वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके कुछ डिफेक्ट्स थे। उन डिफेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बोहर ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या थे कि अगर क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो फाइनली उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया। तो बोहर ने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को देखते हुए उसने अपना एक मॉडल पेश किया। उसके मॉडल की बेस क्या थी? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? सिंपली कि जो लाइट की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी फ्रीक्वेंसी के, कि अगर एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी, अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। is equal to it is called Planck's constant। तो देखते हैं कि बोहर ने अपने मॉडल में क्या कहा था। बोहर ने सबसे पहले कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो ना तो एनर्जी इमिट कर रहा है और ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है। कॉन्टिन्यूसली वो इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी रिलीज कर रहा है ना ही एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मीन फिक्स, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी क्वांटाइज्ड क्यों है? ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स है। जब ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, मीन फिक्स है। तो आइए देखते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल के पोस्टुलेट्स क्या थे। रदरफोर्ड ने कहा कि जो हाइड्रोजन एटम है इसका न्यूक्लियस बिल्कुल छोटा है। हाइड्रोजन एटम हैव अ टिनी न्यूक्लियस and electrons revolve around the nucleus in fixed orbits of radius r। यानी कि हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, रेडियस उनका r है। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। जब हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है तो मीन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। ये यहां पे मैंने बताया, अगर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मीन फिक्स है। अच्छा, क्वांटाइज्ड क्या होता है इसको देख लीजिए कि क्वांटम, ये क्वांटम से निकला है। क्वांटम एनर्जी की वो मिकदार है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की शक्ल में खारिज होती है, एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो इसका तीसरा पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन टू अदर ऑर्बिट, एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब। कि इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्व करते हुए ना एनर्जी रिलीज करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी रिलीज कब होगी और एब्जॉर्ब कब होगी? जब या तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा या इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यानी कि या हायर शेल से लोअर शेल में आएगा या लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा, हायर ऑर्बिट में जाएगा, तो उस वक्त या एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। अब आगे रदरफोर्ड ने बोहर ने क्या कहा कि
इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब रिलीज करेगा, कब एब्जॉर्ब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। यहां पे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, ये अक्सर भूल जाता है कि एक हमारे पास 1 किलोग्राम का कोई भी बर्तन है और एक हमारे पास 2 किलोग्राम का बर्तन है। ये लोअर है, इसको आप लोअर ऑर्बिट कंसीडर करें, इसको हायर ऑर्बिट कंसीडर करें। तो अगर हम इसमें वाटर डालें और इसको इसके अंदर डाल दें तो ये सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मीन के लोअर टू हायर एनर्जी इज एब्जॉर्ब, लोअर टू हायर एनर्जी इज एब्जॉर्ब। और अगर हम इसको इसमें H2O डालें, पानी का भरें इसको, और इसको हम इसके अंदर उड़ेल दें तो ये 2 किलोग्राम का है, सपोज 2 किलोग्राम का है। जब इसमें आएगा तो ये फिल होके एनर्जी रिलीज होगी। मीन कि जब हायर से लोअर की तरफ आया तो एनर्जी रिलीज हो गई, हायर से लोअर की तरफ आया तो एनर्जी रिलीज हो गई। तो उसने कहा जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमारे पास ये शो होता है डिफरेंस के लिए। डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV। ये फ्रीक्वेंसी है और ये प्लांक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है? 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड। इसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। तो उसने कहा जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इसके इक्वल है, मोमेंटम के इक्वल है। अच्छा, मोमेंटम नहीं, सॉरी, इसके इक्वल है। लास्ट पोस्टुलेट उसका क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम से पहले आप देख लीजिए कि मोमेंटम क्या होता है। E इज इक्वल टू mv, ये हमारे पास मोमेंटम होता है। कोई भी मास है, लेट्स सपोज ये एक मास है, ये इधर मूव कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, जिधर भी जा रहा है, जब ये मोशन में है इसका कोई ना कोई मास है, इसकी कोई ना कोई स्पीड है, वेलोसिटी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं फिर क्या होता है? मोमेंटम। अब देखिए ये जिधर भी मूव कर रहा है इसका मोमेंटम किसके इक्वल है? mv के। अगर यही ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, इलेक्ट्रॉन ले, जब ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना, मूव करना शुरू करेगा तो फिर हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है? nh/2π। ये है हमारे पास ऑर्बिट 1 2 3 4, जो भी ऑर्बिट है हमारे पास, ये प्लांक्स कांस्टेंट है और ये इसकी वैल्यू होती है 22/7। तो ये था बोहर का एटॉमिक मॉडल। रिव्यू कर लेते हैं कि उसने रदरफोर्ड के इफेक्ट्स को मद्देनजर रखा और उसके बोहर का जो मॉडल था उसकी बेस क्या थी? क्वांटम थ्योरी।
क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि लाइट की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली है फ्रीक्वेंसी पे। बोहर ने क्या किया था कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नॉट इमिट नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करता। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। क्यों फिक्स होती है? क्योंकि जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है। इसके पोस्टुलेट्स क्या थे कि हाइड्रोजन एटम टिन न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं रेडियस आर के साथ। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, पहले बता दिया। और इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्बिट एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा उस वक्त या तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। और एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब कब होगी? जब लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जब हायर टू लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ऑन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम का मैंने यहाँ बता दिया।